हमारे देश के प्रधानमंत्री के नॉर्वे दौरे पर जाने के बाद ना कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत सारा बना रहे हैं कि हमारे देश की ना गरिमा को तार तार कर कर आ गए प्रधानमंत्री नॉर्वे में। प्रधानमंत्री के इज्जत पद की गरिमा तक नहीं रखे। देखो क्या पूरा मामला है, मैं सब आपको समझ। आप सभी को पता है भैया, विश्व भर में ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे 1 नंबर पर है और भारत 157 पर है। नॉर्वे में जो भी सरकार चुनी जाती है, कलश सही ना होने पर उस सरकार से मीडिया सवाल पूछती है छाती चौड़ा कर कर। लेकिन देखो, सबसे पहले एक बात बोलूंगा, देखो भाई, मोदी जी ना देश का इज्जत बचा कर आए हैं। पूरा मामला क्या है मैं आपको पूरा समझा दूंगा। सबसे पहले एक बात समझिए, आपने वीडियो बहुत सारा देखा होगा अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कि मोदी जी से वहां की मीडिया सवाल कर रही है। मोदी जी बिना कुछ बोले चलते चल दिए, कुछ नहीं बोले। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सीवी जॉर्ज से सवाल पूछा गया कि हम लोग भारत पर ट्रस्ट क्यों करें, वो वहां पर गर्म हो गए, उत्तेजित होने लगे, हमसे सवाल ऐसा वैसा। देखो, ये भारत का इज्जत ना मोदी जी का सच में बचा कर आए। अगर आप सोचोगे, अगर सच्चे देशभक्त की तरह ना, अगर आप भारत से प्यार करते हो, मोदी जी ना देश की इज्जत को बचा कर आए। अगर मोदी जी वहां पर 2 मिनट भी खड़ा रहते ना और मीडिया के सवाल का जवाब देते, और मीडिया वहां पर अगर उनसे सवाल पूछ देती कि एक बात बताइए प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आप सत्ता में नहीं थे, आप सत्ता का चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने अपने देश में अपने नागरिकों से वादा किया था कि हम भारत को करप्ट मुक्त बनाएंगे, भारत से करप्शन खत्म करेंगे। और आज 12 साल के बाद अलग अलग पार्टी के जो बड़े बड़े करप्ट नेता हैं, वो सब आपकी पार्टी में है। नाम गिनाओ, नाम सबको पता है। ये ऐसा कैसे? तो बताओ मोदी जी जवाब क्या देते? अगर मोदी जी से वहीं पर सवाल अगर पूछा जाता, आपने 2014 में एक बात बोला था अपने नागरिकों को कि हम भारत जो विदेश में स्विस बैंक में जो कालाधन पड़ा है ना, उसको हम लोग लेकर आएंगे। और आज 2026 में जो स्विस बैंक में रखा पैसा है ना, वो आया तो नहीं, बात छोड़ो, ऑटोमेटिक कितना ज्यादा वहां पर बढ़ गया। ये कैसे हो? बहुत सारे बैंकों के पैसे भी हैं, चंद पैसा, लेकिन बहुत सारा ब्लैक मनी आया नहीं और बढ़ गया। ये कैसे हो गया मोदी? तो मोदी जी जवाब क्या देते? अगर मोदी जी से वहां पर अगर मीडिया सरकार सवाल पूछती, आपके नागरिकों ने कुछ दिन पहले आपके नेता के द्वारा जो एक कैंपेन चलाया गया था आपके देश में कि हमें चाइना का सामान बॉयकॉट करना है, और आपके पूरे देशवासियों ने आपका सपोर्ट किया कि हाँ, चाइना के सामान को बॉयकॉट करेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन अगर जनता तो आपका साथ दे रही है, लेकिन अगर सरकार ही जनता का साथ ना दे और सरकार का ही अगर मंशा ना हो भारत को आगे ले जाने का, तो जनता क्या कर सकती है? आपने बोला बॉयकॉट चाइना, चाइना के सामान का बहिष्कार करो, सारा जनता चाइना का सामान का बहिष्कार करने लगे। लेकिन 26 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? तो चीन है। सबसे ज्यादा व्यापार किस देश से होता है भारत का? तो चीन बन चुका है, जो कि पहले अमेरिका था। ये कैसे हो गया भाई? अगर सरकार ही नहीं रोक लगाएगी ना, जनता बॉयकॉट कर कर क्या होगा? अभी बहुत सारे मुद्दे बता रहा हूं। देखो, गलती ना पता है किसका है? गलती है फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का। क्योंकि अगर आप टीएमसी के लीडर हो ना, अगर आप टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो ना आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, कहीं पर भी हर सोशल मीडिया पर ना आपको टीएमसी की अच्छी वीडियो दिखाई जाएगी। ये एल्गोरिदम है, ठीक है? अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हो तो आपके मोबाइल में ना बस कांग्रेस का अच्छा वीडियो दिखाया जाएगा, बाकी पार्टियों गलत वीडियो। ये एल्गोरिदम बोलता है, ठीक है? अगर आप बीजेपी के वर्कर हो तो आपके फोन में ना सिर्फ बीजेपी का तारीफ दिखाया जाएगा, ये सब दिखाया जाएगा, ठीक है? तो गलती किसका है? एल्गोरिदम का। अगर आप पढ़े लिखे नागरिक हो तो आप बाबू गूगल में जाओगे ना, जो देश के मेन मुद्दे हैं आप पूछिए गूगल से। जैसे मान लो अगर वहां का मीडिया अगर सवाल पूछता कि आपके देश में वहां पर जो गरीब मां बाप के बाल बच्चे जो तैयारी करते हैं, पिछले 12 साल में 90 पेपर लीक हुआ है, उस गरीब मां बाप के बाल बच्चों को हक कब मिलेगा? आपको सिंपल सा एक उदाहरण बताऊं करप्शन क्या होता है। 2024 में तो नीट का पेपर लीक हुआ था ना, और नीट करवाता कौन है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके डीजी कौन थे? तो डीजी थे सुबोध कुमार सिंह। तो पता चला कि देश में अलग से
माहौल बनने लगा कि नीट का पेपर लीक सब भड़कने लगे, तो डीजी साहब को हटा दिया गया। अब थोड़ा देर के लिए देश में माहौल गर्म है। उनको हटाने के बाद उस पद से ना उनको क्या किया गया, कुछ सजा नहीं, इस्पात मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर बैठा दिया गया, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर में ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वेबसाइट के अनुसार सुबोध कुमार सिंह अभी ना उस कंपनी के चेयरमैन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं। आप सोचो कितना बड़ा गेम चल रहा है पीछे। आप ये पूछिए, गूगल से पूछिए, पढ़े लिखे हो तो, अगर मान लो आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप ये सोचो, अगर मीडिया, वहां की मीडिया अगर ये सवाल पूछती कि जो पार्टी की आप बुराई करती हो अपने देश में 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, वो पार्टी का 70 साल में उस पार्टी का फंड कितना है, 133 करोड़। ये आप गूगल से पूछो, बताएगा। ये 10,000 नहीं बढ़ गया है। अब गूगल करना, गूगल से पूछना बीजेपी का पार्टी फंड अभी कितना है, कांग्रेस का कितना है। अभी बीजेपी कितना, 12,000 करोड़। 14 में कितना था, चंद। इतना कैसे बढ़ गया आप पूछिए, जबकि ना ये सिर्फ पार्टी फंड है। इसके जो नेता है उनके पास भी पैसा है, जो इनके इसके लीडर है इसके पास भी पैसा है। सिर्फ पार्टी फंड की बात कर रहा हूं। एक आपने 14 में बोला था गरीबी मिटाएंगे, भूखमरी मिटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे। आपका फंड इतना कैसे बढ़ गया? 70 साल राज करने वाली पार्टी का फंड 33 करोड़ है, आपका 12,000 करोड़ कैसे हो गया? तो मोदी जवाब क्या देते? सोचो, सोचने वाली बात है दोस्त। बहुत सारे मुद्दे हैं। अब एक तो मेन मैं आपको बस एक क्या बता रहा हूं, बस एक तरीका बता रहा हूं। अब एक बात सुनो, हुआ क्या ना, कल मोदी जी नॉर्वे में गए। देखो, सबको पता था कि नॉर्वे और इंडिया का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। नॉर्वे बाबू जाने से पहले ना मोदी जी को एक सलाह देना चाहिए था, सर आप नॉर्वे मत जाइए, वहां पर सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। आप ये मत सोचिएगा कि अंजना ओम कश्यप बाबा की परी वगैरह सब वहां पर बैठी हो, तो ऐसा एकदम नहीं होने वाला है। आप नॉर्वे मत जाइए। पहले मोदी जी को यह सलाह देना चाहिए था, वहां पर सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। वहां पर सिस्टम काम कैसे करता है? वहां पर सिस्टम ये काम करता है, वहां पर वोट देने के बाद ना जो भी देश के काम करने के लिए लोग बैठाए जाते हैं उनको नौकर बोला जाता है। वो देश का काम करेगा अच्छा से कि नहीं करेगा। अगर वो नौकर अच्छे से काम नहीं करे ना तो उसके लिए जनता का सवाल पूछने के लिए वहां पर मीडिया होती है। वो डायरेक्ट सवाल पूछती है, क्या हुआ, कमी क्यों हो गया, ये काम सही से क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा गड़बड़ क्यों है, यहां पर बताओ, यहां बताओ। इसीलिए नॉर्वे ना पूरे विश्व भर में रैंक 1 पर है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, अगर आप वोट दे दिए उसके बाद एक आदमी बैठता है, राजा बैठता है, उसके बाद इनसे सवाल नहीं होता है। अगर इनसे आप सवाल तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अब से अंतिम बार कब किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को फेस कब किया था? तो 3 जनवरी को 2014 को, जो कि मनमोहन सिंह के फेस किया था। उसके बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री मीडिया को फेस नहीं। आप गूगल से पूछिए, किसी का वीडियो मत देखिए, गूगल से पूछिए, सच्चाई देखिए दोस्त, ठीक है, आपको मालूम चलेगा। मनमोहन सिंह ने 2004 से 14 तक 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को फेस किया, मीडिया के सवालों को जवाब दिया। वो नहीं कि सब स्क्रिप्टेड। अब मोदी जी ने एक तक नहीं किया। तो यहां पर ना तो आप सवाल तो पूछ नहीं सकते वोट देने के बाद। अब क्या होगा, आप सवाल कहां पूछोगे? सोशल मीडिया। अब जब सोशल मीडिया में सवाल पूछिएगा ना तो यहां की जनता 2 भाग में, एक बोलेगी ना हम ये सही कर रहा है, ये गलती कर रहा है। अब जनता ही आपस में लड़ रही है, राजा को कुछ नहीं करना है, जनता को ही आपस में लड़ना है। सवाल जनता पूछी, कुछ पढ़े लिखे लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सिस्टम गलत क्यों है, तुमको बैठाए थे, काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे सवाल पूछा गया ना, अब मीडिया भी कूद गई। अब मीडिया भी क्या कर रही है, मीडिया भी उल्टा जनता को ही दोषी ठहरा रही है। अगर मान लो आपके घर में गैस नहीं है तो अब मीडिया कर रही है, अब मीडिया आपको फायदे गिना रही है कि चूल्हा से खाना बनाइए, बहुत मजा है, ये है। अब मान लो नोटबंदी हुआ, बहुत लोग बर्बाद हो गए, आप बर्बाद नहीं हुए, आप आबाद हुए, उसके बारे में भी मीडिया आपको क्या फायदा गिना रही है। अगर आपके घर में कोई मर गया ना, आप रोइए मत, मरने के भी फायदे हैं, ये मीडिया आपको गिना रही है। यानी राजा तक किसी को पहुंचने तक नहीं देना है, ये काम हमारे देश में हो। ये तो मोदी जी को बहुत अच्छे से पता था। तो भाई ये दोनों का सिस्टम अलग तरीके से काम करते हैं। तो नॉर्वे जाने का सलाह मोदी जी को दिया कौन?
अब हमारे वीडियो के कमेंट्स में देखना कुछ लोग ना बट जाएंगे, तुम कांग्रेसी है, तुम टीएमसी है। अब देखना, जबकि आप वोट देकर आप सवाल पूछोगे ना, आपका अगर कोई काम नहीं कर रहा है नौकर, तो आप सवाल पूछिएगा ना दोस्त। अब मोदी जी चल गए तो मीडिया सवाल पूछी, मोदी चुपचाप चल गए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सीवी जॉर्ज, उनसे सवाल पूछा गया, भारत पर हम लोग ट्रस्ट क्यों करें? वो गर्म हो गए, उत्तेजित हो गए, अपने देश में आप लोग काम कर रहे हैं तो आप पे विश्वास क्यों? क्या ही बोलूं। अब इसके बाद भी ना देखो, हम बोलेंगे एक बात में ना, मोदी जी सीधा सीधा देश का इज्जत बचा कर आए।